आए सर। तुमने इतनी देर क्यों कर दी सर? साहब आपको उठा के हम फिर सो गया। ये कश्मीर है, इधर ठंडा बहुत लगता सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साहब। हम जैसा इधर देखता आता आपने फोटो में बना दिया। ये लंबा लंबा झाड़, बड़ा बड़ा पहाड़, आसमान, बहुत अच्छा बनाया आपने सर। लेकिन सर ये जगह खाली खाली लगता। अरे सर क्या गई? आ गई सर, ठीक इसी जगह पर आ गई। क्या आ गई? अरे सर कोई भी होगी, आप जल्दी से फोटो बना लो। किसका फोटो बना दूं? अरे आप हमको देता है, वहां देखो, उधर देखो। ये कहां से आ गई? अरे साहब हमें क्या मालूम क्यों आई, कैसे आई, क्यों कराई और कब। आप जल्दी से फोटो बना डालिए, हरी आप। क्या कपड़ा होता है साहब, देखो ब्यूटीफुल। अरे साहब आप वहां देखता रहेगा या फोटो बनाएगा, जल्दी करो, हरी आप। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। सनलाइट में इस फिगर की ब्यूटी उभरेगी तो बहुत अच्छा मालूम होगा। लाइट। ओके ओके सर, अभी ये फोटो मोबाइल पे काबिल हो गया। कहाँ गई? इतनी जल्दी गायब हो गई? गायब हो गई? सर ये फोटो मिटा दो सर, से फौरन मिटा दो सर, मिटा दो। अरे कितने मिटा दूं? सर वो कोई औरत नहीं, परी थी, परी। हाँ सर, परों वाली परी, आसमान पर उड़ने वाली परी। सर ये लोग यहाँ आते हैं और पहाड़ों की सैर करके आसमान पर उड़ जाते हैं। सर हंसने का बात नहीं है, ये लोग बहुत डेंजरस है सर। पकड़ो इसे। आप कहाँ जाते सर? हमारी परी से मिलने। परी से मिलने? सर डोंट गो, सर डोंट गो, सर कम बैक, सर कम बैक। Oh my God, save my master, save my master. Save my master, save my master. मैं कोई हूँ, आपसे मतलब? सुनिए, मैं। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? पीछे? अच्छा ये बात नहीं है। बात क्यों नहीं? जहाँ मैं जाती हूँ आप मेरे पीछे पीछे। अच्छी बात यह है कि उस वक्त जब मैं पेंटिंग बना रहा था, परछाई की तरह आप आई और एकाएक गायब हो गई। पेंटिंग? जी हाँ, उस तस्वीर में आप ऐसी नजर आती हैं जैसे आकाश से कोई देवी उतर आई और सूर्य देवता को फूल चढ़ा रही। ये तस्वीर नहीं, मेरी कल्पना समझिए। कल्पना? जी हाँ, कल्पना। मैं उस पेंटिंग में पहचानी तो नहीं जाती। जी यही तो मेरा कमाल है, उसमें सिर्फ आपकी एक हल्की सी झलक है, लेकिन जिसने आपको एक बार देखा वो जरूर पहचान लेगा। पहचानने का? लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी तस्वीर आप उस पेंटिंग से मुझे बिल्कुल मिटा दीजिए। लेकिन आप इस तरह घबरा क्यों नहीं? मुझे तस्वीर खिंचवाना पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे, मैं ऐसी जगह आकर रहे थे कि कोई भी मुझे, लेकिन यहाँ भी आपने मुझे। देखिए, आप मेरे बारे में गलत न सोचिए, मैं एक चित्रकार हूँ, आपको सिर्फ एक चित्रकार की नजर से देख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता था अगर आपकी एक अच्छी सी तस्वीर बना लूँ तो। हाँ, अगर आपको कोई इतराज न हो।
लेकिन आप मेरी ही तस्वीर क्यों बनाना चाहते हैं? दुनिया में और भी हैं। जी जरूर है, लेकिन अब पहली औरत है जिसके चेहरे पर उसकी आत्मा और जिसकी आंखों में उसका दिल झांकता हुआ मैंने देखा है। लेकिन अब पहली औरत है जिसके चेहरे पर उसकी आत्मा और जिसकी आंखों में उसका दिल झांकता हुआ मैंने देखा। बेटी, क्या सोच रही थी? अच्छा घर, अच्छा साथी, अच्छी जिंदगी। माँ, आज उनसे मुलाकात हुई थी। मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी। तुम ऐसे आदमी से दूर ही रहा करो तो अच्छा है। क्या मालूम वो कोई ठाकुर साहब का आदमी हो तो? डरो नहीं माँ, वो ऐसे आदमी नहीं दिखते। उन्होंने मुझे पहले ही नजर में पहचान लिया। हाँ, कि मैं वो नहीं हूँ जो हूँ, और जो नहीं हूँ वो हूँ। जरा ठहरिए। मैं भी तो देखो आपने क्या बनाया है। इस तस्वीर को देखने से मालूम होता है कि इस औरत की दुनिया में बाहर किस कदर परेशानी है, कितनी उलझन है, और अंदर कितना सुकून, कितनी खामोशी। और अभी तो इस पर ठीक से रंग भी नहीं लगे और होठों पर वो हल्की मुस्कान भी नहीं आई जो सिर्फ उन्हीं लोगों के चेहरे पर नजर आती। किन लोगों की? जिनका मन देवी और देवताओं की तरफ पाक और पवित्र है। आप पहले आदमी हैं जिसने मेरे रूप के साथ साथ मेरी आत्मा को भी देखी। आप जितने बड़े चित्रकार हैं उतने ही ऊंचे इंसान। आप बम्बई में क्या करते हैं? जी, मैं भारतीय कलाकेंद्र में पेंटिंग सिखाता हूँ, वहाँ का प्रिंसिपल भी हूँ। गर्मियों की छुट्टी में हमेशा मैं यहाँ आता हूँ। ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जी हाँ, जिस तरफ देखो उसने हुस्न है। लेकिन अब मैं यहाँ के सारे हुस्न को समेट कर एक जगह देखना चाहता हूँ। वो कैसे? आप मुझे अपनी पेंटिंग का मौका तो दीजिए, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। चलिए। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप अकेली हैं। तो क्या हुआ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। अच्छा, फिर कल मिलेंगे। कहाँ? मैं जहाँ भी हूँ आप तो मुझे ढूंढ ही लेंगी। नमस्ते। तेरे न आने से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। दिन भर कहाँ थी तू? उन्हीं के पास जिनके बारे में तुमको बताया था माँ। बरसों से एक अच्छी जिंदगी के लिए तड़प रही थी। अमर बाबू को पाकर मुझे सब कुछ मिल जाएगा माँ, सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या तूने अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है? वो मुझे पहचान कर अपना बना लेंगी, ये भरोसा तो हो जाए माँ। वो तो ठीक है, मगर अब हमारा यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। क्यों माँ? बहुत खतरनाक है। तारा आया है, कल सुबह ठाकुर साहब आ रहे हैं। ठाकुर साहब?
कैसे चली आई? पूरी गाड़ी में जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ गई। मैं भी अजीब इस तरह सो रहा था कि आपने मेरा सामान यहाँ उतार दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं। जी हाँ। ओह, तो क्या? लेकिन क्या? कुछ नहीं, बात यह है कि रात का वक्त इस डब्बे में मैं अकेला और आप। तो क्या हुआ? आप शेर हैं, खा जाएंगे मुझे? नहीं, खाने की बात नहीं है। देखिए मिस्टर, दूर से बात, दूर 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 दूर। मुझे एकदम बेतकल्लुफ आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। आप चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाइए। अरे, आपने मेरा रसगुल्ला खा लिया? मैंने खा लिया, मैंने समझा कि आपने मेरे हाथ में डाल दिया। वाह, मैंने आपके हाथ में डाल दिया? तो फिर तो शायद वो खुद मेरे हाथ पर गिर पड़ा। रसगुल्ले के पर लगे हुए थे क्या, जो यहाँ से उठकर आपके हाथ में गिरा? रसगुल्ले के पर क्यों होने लगे? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा रसगुल्ला और ये रहा मेरा हाथ। अब देखिए गाड़ी चल रही है, दोना हिल रहा है और ये रसगुल्ला आया। अब खा लीजिए। खा लो, अच्छी बात। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बैठ जाइए। सर्कस के जोकर मालूम होते हैं। सूरज से तो भोली मालूम होती है, लेकिन बातें ऐसे करती जैसी। ठीक करती है। जो लड़की अकेली सफर करे उसे ऐसी ही बातें करना चाहिए। तो ये बात है, आप डर रही हैं इसलिए। लेकिन आप डर क्यों रही हैं? मैं बहुत सही आदमी हूँ। ये तो आपकी सूरत पर लिखा है। आप समझा? क्या समझे? एक तो ये कि आपको नाचने का बड़ा शौक है। ये मेरी सूरत पर लिखा है? सूरत पर नहीं, टांगों पर। अभी आपकी टांगें लटकी हुई थी, यूं गाड़ी चल रही थी और आप यूं कर रही थी, यूं। उसी वक्त मैं समझ गया कि आप नाचना जानती हैं। जी हाँ, मैं नाचती हूँ और नचाती भी हूँ। अच्छा, आप नचाना भी जानती हैं? मुझे आप ही जैसे लड़की की जरूरत थी। शट अप। नहीं, ये मतलब नहीं। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझिए। आप चुपचाप अपनी सीट पर जाके सो जाइए। एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। नॉट एट ऑल। थैंक यू। डोंट मेंशन इट प्लीज। सॉरी। मैडम, मेरा ख्याल है ये सोने का वक्त है, इसलिए अपना मुंह बंद कीजिए। You please keep quiet. Ta thay thay tat ta thay thay tat ta thay thay tat. Good morning, madam. Good morning. अरे, अच्छा मजाक हो रहा है। तुमसे क्या क्या पूछा? अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। मुझसे पूछा दुनिया में सबसे पहले नाच कहाँ और कैसे निकला। ये तो कोई सीआईडी का आदमी ही बता सकता है। और क्या पूछा? हिंदुस्तान के मशहूर नाच कौन कौन से हैं? ये तो सभी जानते हैं। आप क्या? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक, सपनों भी पूछा। क्यों? उन्होंने पूछा नाच का ठाट और भावना क्या है। ये चीज तो नाच कर ही बता सकते हैं। ये लोग भी अजीब है, उल्टा सीधा जो मुंह में आया पूछने लगते हैं। पूछने दो, मैं उनके सवालों का ऐसा जवाब दूंगी कि आशा देवी, पहला सवाल क्या? नाच का ठाट। और दूसरा सवाल? नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम?
आशा देवी। आप जानती हैं कि हाँ, मैं नाच जानती हूँ कि दुनिया में सबसे पहले नाच कहाँ और आशा देवी, आपसे जो कुछ पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। मैं आपके बिना पूछे ही सब कुछ बता सकती हूँ। आपका दूसरा सवाल है हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नाच कि और नाच का ठाट और भावना किसे कहते हैं, लेकिन ये तो नाच कर बता सकती हूँ। आपसे कहा गया है ना कि जो आपसे पूछा जाए आप उसी का जवाब दीजिए। नाच से पहले हम आपके सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं। है आपके पास? एक नहीं, बहुत सॉरी, बहुत है। देखिए। प्रिंसिपल साहब को दिखाइए। प्रिंसिपल कौन? प्रिंसिपल। घबराइए नहीं। आप डांसर है ना? जी नहीं। नहीं? हाँ जी हाँ। आप कौन सा नाच सबसे ज्यादा अच्छा जानती हैं? जी मैं ठुमरे, दादरा, ख्याल, भैरवी, पेलो सब नाचती हूँ। आप गाना भी जानती हैं? जी मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। कथकली, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम। ये आप क्या कर रही हैं? पूछते हैं जमीन की, आप बताती हैं आसमान की। आप इतने घबरा क्यों रही हैं? इसलिए कि आपको नचाना आता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो आप क्या जानती हैं? जी मैं सब कुछ जानती हूँ। आप मेरा डांस देख लीजिए, फिर मालूम होगा। बिना देखे ही सब मालूम हो। अब आप जा सकती हैं। तो आपने मुझे पास कर दिया। देखिए, नतीजा बाद में मालूम होगा, इस वक्त आप जाइए। नहीं, इसे रहने दीजिए। शायद चेयरमैन साहब को देखकर सारी कला भूल गई। अजी ये कलाकार थी। ये बहुत अच्छी डांसर है। डांसर नाच को गाना और गाने को नाच कहती है। और क्या, भरतनाट्यम को भैरवी और कथक को ख्याल। मैंने कहा ना, इन्हें देखकर शायद घबरा गई होगी। आप ये सर्टिफिकेट देखिए, तब आपको मालूम होगा कि काम में कितनी गुनी और होशियार है। ये देखिए, ये बाला सरस्वती ने क्या लिखा है। ये कुंज कुरूप, शंभू महाराज और ये सब लीडरों में देखिए कितना लिखा। आशा देवी, मैं आप ही से माफी मांगने के लिए। माफी किस लिए? वो ट्रेन में जो आपने। जी हाँ, मैंने जो आपके साथ शरारत। लेकिन उसी शरारत से मुझे पता लगा कि आप बहुत अच्छा नाचती हैं, इसलिए मैं। लेकिन मैं इतनी घबरा गई थी, वो लोग समझे होंगे। घबराने की बात नहीं, मैंने आपके नाच के बारे में उन लोगों से काफी कुछ कह दिया है, इसलिए अगर। तो क्या मुझे नौकरी मिल गई? मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। इस नौकरी का फैसला तो आपका नाच देखने के बाद होगा। ओह, आप नाचने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छी बात है, तैयार है, मैं उनको बुलाता हूँ। हाँ। ला 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 री रा रा डा रा डा रा 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 डा डा रा डा डा रा डा 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 रे डा 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 री रा रा री रा री रा डा रा 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 डा 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 रा रे डा रा री रा रा री रा ला 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 री ला 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 री रा 1 and 2 and 3 and 4, then play the game of love. 5 and 6 and 7 and 8, then play the game of love. 9, 10, 11, 12, 12. Oh, very good. एकदम फर्स्ट क्लास, ब्यूटीफुल। जी माता जी। अमर कहाँ है? वो तो घूमने को गया, अभी तक नहीं आया। फिर तू बातें किससे कर रहा था? पिक्चर से। पिक्चर से? पगला कहीं। माता जी, हम आपको बोला था ना, हमारा साहब कश्मीर में एक लड़की को देखा, उसका पिक्चर से बात करता था। आओ हम दिखाता है, आओ। माता जी, ये है उस लड़की का पिक्चर। माता जी, हम पहले उसको परी समझा था, लेकिन बाद में हमारा मिस्टेक निकला। पगला कहीं। माता जी, इफ यू डोंट माइंड, हमारा साहब इसको बहुत लाइक करता। हमारा साहब इसके साथ डेली कश्मीर में घूमने को जाता था। तो क्या अमर को ये लड़की पसंद है? माता जी, ये पिक्चर अभी फिनिश नहीं हुआ। ये बहुत ब्यूटीफुल लड़की है। अरे लड़की कोई भी हो, तेरा साहब पसंद तो कर ले। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अमर का उजड़ा घर फिर से बस जाए। डिसोजा, उससे मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी। तुम कब आया? जिससे तुम इन्हें कैसे जानते हो? साहब, हम पहचान गया। माता जी, माता जी, माता जी। पुराना नौकर है, कुछ अजीब सा है।
माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, सॉरी माता जी, वो लड़की आया, कश्मीर वाला। कश्मीर वाली लड़की? हाँ माता जी, साहब आपसे मिलाने को लाया, ड्राइंग रूम में बैठा है। अच्छा, जल्दी चलो, जल्दी। आओ माँ, ये हमारे कॉलेज के नए डांस टीचर हैं आशा देवी। नमस्ते। जीती रहो बेटी। अच्छा हुआ तुम दोनों एक ही जगह एक साथ काम करने लगे। बैठो बैठो बेटी। देखो दादी माँ, आंटी ने कितने गुब्बारे लाए मुझे। अच्छा, आंटी तुम्हारे लिए गुब्बारे लाई हैं, तो तुम भी तो उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ मुन्नी। हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं आपके लिए चॉकलेट लाती हूँ। नहीं नहीं मुन्नी। नहीं कैसे, मैं भी लाती हूँ। मेरी चॉकलेट का है। अंदर है, अंदर चलो चलो। बहुत प्यारी बच्ची। ये 3 दिन की जान थी, जब से इसे कलेजे से लगाए बैठी हूँ। तो क्या मुन्नी की माँ? हाँ बेटी, अपनी यही एक निशानी छोड़कर चल बसी। सोचती हूँ मैं भी चल बसी तो इस बच्ची की माँ देखभाल। तुमसे कितनी बार कहा कि एक आया रख लो, तुम तो बस एक। बेटा, आया किसी बच्चे को वो प्यार नहीं दे सकती जो एक माँ दे सकती है। क्यों बेटी? जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। आंटी, आंटी जी आप जितना खा सको खा लो, बाकी के घर ले जाओ। थैंक यू मेरी प्यारी मुन्नी। तुम्हारी गोद में मुन्नी को मुस्कुराते हुए देखकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। इसका मतलब ये है कि आशा देवी आपको पसंद आ गई। तेरी पसंद मेरी पसंद है बेटा। सुना आशा देवी, माँ जी ने आपको पास कर दिया। मैंने भी आपको पास कर दिया। थैंक यू। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। नहीं बेटी, बिना खाए पिए नहीं जाने दूंगी। हाँ। अरे डिसोजा, रहने दीजिए माँ जी। बैठो ना आंटी। नहीं मुन्नी, इस वक्त देर हो जाएगी, फिर कभी आऊंगी। हाँ? नमस्ते अमर बाबू। लेकिन अब अकेली कैसे जाएंगी? नहीं बेटा, रात का समय है, तुम भी साथ चले हाँ, जाओ। चलिए। दादी मैं भी चलूंगी। आइए। नमस्ते। जीती रहो बेटी। अरे मुन्नी, अभी तक तुम स्कूल नहीं गई? अभी स्कूल की बस नहीं आई डैडी। फिर क्या देख रही हो? ये तेरी मेरी बात, ये आशांति की तस्वीर है डैडी। नहीं तो तुमसे किसने कहा? डिसूजा कहता है ये आशांति की तस्वीर है। वो तो गधा है। दादी भी यही कहती है। अगर दादी ये कहती है तो मैं तुम्हारी दादी को तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरी माँ है। डैडी, मेरी माँ कौन है? तुम्हारी माँ? बताइए ना डैडी। मेरी स्कूल की सहेलियाँ राधा, शीला, मैरी सबकी अपनी अपनी माँ है, और मेरी माँ। मुन्नी, तुमसे कितनी बार कहा कि तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई तो है। फिर आप उन्हें लाते क्यों नहीं? तो मैं कैसे लाता? दादी कहती है आप ही मेरी माँ को ला सकते हैं। अच्छा, ऐसा करती दादी? हाँ, लाइए ना डैडी, प्लीज लाइए ना। अरे तुम्हारी बस आगे जाओ जाओ। आप मेरी माँ को जरूर लाना। हाँ जाओ, डैडी। देर हो जाएगी। रीगल थिएटर, मशहूर नर्तकी कल्पना का नाच और गाना 9:30। कल्पना? हेलो, मैनेजर रीगल। ओ हाँ हाँ, आपका कार्ड मुझे अभी मिला। अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा। माँ जी से कह देना अमर बाबू आए। हाँ, आपकी पेंटिंग का क्या हाल है? आप चली गई तो पेंटिंग अधूरी रह गई। अब पूरी हो जाएगी। मैं तो समझा था क्या, लेकिन आप अचानक वहां से गायब क्यों हो गई? आप क्या समझे? मैं तो वही समझा जो आपने कहा था। क्या? यही कि जो आप हैं वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। हाल में आपने यही कहा था। आपको याद है अब तक? माँ, ये अमर बाबू है। नमस्ते। बैठिए।
मैं देखती। हेलो, कौन? जौहर? जौहर कौन? वही मेरा भाई। हाँ हाँ, तो क्या तुम अभी आना चाहते हो? हाँ, अच्छा। बेटी, तुम दोनों कहीं बाहर जाके चाय पी लो। चलिए कहीं बाहर चले। नमस्ते। अब जा किधर रही हो? मुझे अपनी मंजिल का खुद पता नहीं। मुसाफिर की मंजिल तो वही बन जाती है जहां वो ठहर जाए, है ना? ठीक कहा आपने। जहां आप कहेंगे अब मैं वहीं ठहर जाऊंगी। और फिर गायब हो जाओगी। अमर बाबू, मैं नजरों से दूर हो गई थी, लेकिन दिल से नहीं। सच पूछिए तो आपकी याद ही मुझे शहर में ले आई है। लेकिन इस वक्त कहाँ ले जा रही हो? चलिए आप ही के घर चले। वहाँ आपकी माता जी और आपकी मुन्नी से मिल लूंगी। हाँ, वो जो तस्वीर मैंने कश्मीर में बनाई थी उसे भी देख लेना। डिसोजा? डैडी, डिसोजा दादी के साथ बाहर गया, घर में सिर्फ मैं हूँ। मुन्नी, मैं से लाता हूँ। तस्वीर के सामने बैठी तुम क्या कर रही हो? देख रही हूँ। तस्वीर तुम्हें पसंद है? आपने मुझे नहीं बताया था, लेकिन मुझे सब मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? ये मेरी माँ की तस्वीर है। अरे, तुमसे किसने बता दिया तुम्हारी माँ की तस्वीर है? मुझे दादी ने सब बता दिया। यही मेरी माँ है। मेरी माँ कब आएगी ये सब दादी पंडित जी के पास पूछने गई है। अरे, पर दादी को ये सब किसने बता दिया? आप मुझसे छुपाते क्यों हैं? क्या छुपाता हूँ? दादी ठीक कहती है, आप भी मेरी माँ को नहीं लेके आते। बस दादी ऐसा कहती है? हाँ। तुम इनसे मिलना चाहती हो? हाँ डैडी। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। अरे माँ, मुन्नी, आप इतने दिनों से कहाँ थी? हम डैडी से रोज आना पूछते थे कि हमारी माँ कहाँ है, हमारी माँ कहाँ है। तुम्हें खुद पता नहीं तुम क्या कह जाती हो, जो मुंह में आया वही। ठीक तो कहती। ये है वो तस्वीर। ये तो मेरी। तुम्हारी नहीं तो और किसकी? लेकिन आपने तो कल्पना का नाम लिया था। अरे बेटी, एक कलाकार जब अपनी पसंद को कला के रूप में ढाल लेता है तो उसकी कल्पना ही कही जाती है। ओह, मैं समझ गई। आशा बेटी, बेटी, मुझे तेरी ही जैसी बहू की तलाश थी, जिसकी गोद में मुन्नी को अपनी माँ का खोया हुआ प्यार मिल जाए और जिसकी मोहब्बत से अमर की पूरी जिंदगी में फिर से बाहर आ जाए। माँ, अब मुझे कॉलेज पहुंचना है, शाम को आऊंगी। अच्छा बेटी, नमस्ते। जीती रहो। अरे आप पी क्या रहे हैं, सिगरेट या माचिस? न जाने किस साल में था। आप है कहाँ? ऐसा खोकर रह गए हैं कि कुछ भी पता नहीं, अपनी भी खबर नहीं। आशा देवी, मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है। जब कोई किसी की याद में खो जाता है तो ऐसा ही होता है। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने कि मैं किसी की याद। किसकी याद? ये भी मैं ही बताऊं? लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं? अमर बाबू, मैं आपसे हर तरह से छोटी हूँ, मुझे आप नहीं तुम कहा कीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन आपको मैं। तुमको? हाँ, तुमको जब आप तुम यहाँ थी नहीं,
फिर कैसे पता चला कि मैं... आप इतने घबरा क्यों रहे? आप नहीं चाहते कि किसी को मालूम हो तो नहीं मालूम होगा। मैंने तो ये बात सिर्फ माता जी से कही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि... और ये बात भी बुरी है कि कॉलेज का एक प्रिंसिपल शादी से पहले किसी लड़की के साथ... तुम्हारा क्या ख्याल है? बुरी बात है ना? ये तो कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात नहीं, फिर भी मैं चाहता था कि जब तक कि बात तय ना हो जाए और हम दोनों फैसला ना कर लें तब तक... मैं आपका मतलब समझ गई। सुनो एक... हेलो, मैं कल्पना। ओह हाँ। देखिए, आज शाम को 7:30 बजे मैं जुहू होटल जा रही हूँ। अगर आप भी वहाँ आ जाए तो... हाँ, जरूर आ जाऊंगा मैं। अच्छा आशा, तुम उस लड़के से मिलना चाहती हो? किस लड़के से? उसी से जिसके बारे में हम दोनों अभी बहुत अच्छी डांसर है और सूरज तुमसे बहुत कुछ मिलती है। अब ज्यादा ना बनाइए। ये बताइए कहाँ मिलो? जुहू होटल 7 बजे। जुहू होटल 7 बजे? 7 बजे मुझे भी किसी से मिलना था। तो ऐसा करें, जिससे तुम मिलना चाहती थी उसे भी जुहू होटल 7 बजे बुला लें। तो फोन कर दीजिए। क्या नंबर? नंबर 252460। और नाम? नाम फैसला होने के बाद बताऊंगी। अच्छा, तो तुम भी मेरी तरह... 252460। हेलो, कौन? डिसोजा? ये किसका मकान है? प्रिंसिपल? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे से? तो मेरे घर का नंबर है। मजाक तो आप कर रहे हैं, अपना घर का नंबर भी याद नहीं? तो शायद तुम्हारा और हमारा नंबर मिलता जुलता होगा। 2524 की जगह 2425 होगा। मैं भी कर देता हूँ। मैं उनको फोन कर दूंगी, आप तकलीफ न कीजिए। अरे तकलीफ किस बात की? 242560। हेलो, 242560। अजी, मैं भारती कला केंद्र से बोल रहा हूँ। जी हाँ, आशा देवी की तरफ से। आशो नहीं, आशा देवी। हाँ जी, वो आपसे 7 बजे जुहू में मिलना चाहती, जुहू होटल में। हाँ जी। नहीं, अभी नहीं। डंजिंग, HALL, हल, डंजिंग हल। सुनिए, आशा देवी कठे। आशा देवी? मुझे नहीं मालूम। कौन है? प्रेमचंद नानक चंद शूरत वाला। क्या चाहते हैं? आशा देवी से मिलना। आशो देवी कौन? आशा देवी हमको अभी फोन किया था। ओ आशो। अच्छा, लेकिन आपको तो जुहू होटल में बुलाया था ना 7 बजे। अपने को अभी मिलने का। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आराम से इनको ऑफिस में बैठा दो, आप वहाँ बैठिए, मैं उन्हें खबर देता हूँ। जल्दी? हाँ, जल्दी खबर देता हूँ। आशा देवी, आइए। आप आइए, मुझे जूते उतारने पड़ेंगे। मेरा मतलब मैं जूते पहने हूँ, आप इधर आ जाइए। आप हंस क्यों रहे? वो जो सेठ साहब है ना, वो आपसे मिलने के लिए यहीं चले आए अभी इसी वक्त। सेठ साहब? कौन सेठ साहब? वो जो रात के 7 बजे जुहू होटल में आपसे मिलने वाले थे। आपको कुछ कहना है तो कहिए। मुझे कुछ नहीं कहना, वो सेठ से बैठे हुए हैं आगे। आपने किसी को फोन कर दिया? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम था कि आप इस हद तक मजाक कर सकते हैं। अरे मजाक नहीं, वो सचमुच आए हुए हैं। आपने 242560 नंबर दिया था ना, वो आए हुए हैं। कैसे लगे आपको? इसीलिए तो हंस रहा हूँ, आपकी पसंद की तारीफ करनी पड़ती है। क्यों, मेरी पसंद अच्छी नहीं लगी आपको? खैर, ये तो अपनी अपनी तबीयत है, लेकिन वो बैठे हुए उनसे मिल तो लीजिए। आप भी आइए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे हंसी आ जाएगी, आप ही जाइए।
आशा देवी आप जी आप यहाँ नहीं जी, इस कुर्सी पर। आप बैठिए। आज बहुत मुश्किल से आपका फोन नंबर मिला। अजी मुश्किल की क्या बात थी? फोन की चौपड़ी में प्रेमचंद नानक चंद सूरत वाले को तो बड़ा चौड़ा नाम लिखवा है। आपका नाम भूल गए थे। हमने तुमको की जरूर देखा है, ये समझ में नहीं आता ये कहाँ आपकी हमारी भेंट हुई है। आजकल आपका बिजनेस कैसे चल रहा है सर जी? चल नहीं साहब, दौड़ा दौड़ा। परसों भिंडी पे दुआ खेला था तो कल 20,000 रुपया आ गया। अच्छा, तो आजकल लक्ष्मी देवी आपसे बहुत खुश है? ये सब भगवान की कृपा है। कल लक्ष्मी देवी जी ने रुपए के रूप में दर्शन दिए थे और आज आप क्या करती हैं? नचाती हूँ। अपने को भी नचाएगा? इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। अपने को नाच गाने का बड़ा शौक है। बहुत ज्यादा शौक है? हाँ। तो फिर सेठ जी आपको हमारे कॉलेज की जरूर मदद करना होगी। जरूर करेगा, जरूर करेगा। इस कॉलेज को कुछ फंड की जरूरत है। तय हुक्म कीजिए। आप सिर्फ 10,000। 10,000 नवो पैसों? नवो पैसों नहीं जी, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया? धन के साथ दिल भी बड़ा होना चाहिए सेठ जी। दिल के धंधों में ऐसी अपना धन गया, प्रेमचंद नानक चंद सूरत वाला तो क्यों काम से 10,000? सेठ जी सुनिए तो। 10,000 रुपया? हमारा भाव 10,000 रुपया। 10,000 क्या बोल रहे? ये तो अपनी डेली इनकम बता रहे थे। वो 10,000 रुपए रोज की आमदनी? वाह, बहुत बड़े आदमी। लेकिन बहुत जल्दी चले गए आपके वो। नहीं नहीं, ये तो उनके पिताजी थे। अच्छा, उनके पिताजी। तभी तो मैंने सोचा क्या कह रहे थे कि शुभ घड़ी देखकर लगन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी शादी में मुझे मत भूलना। आपके बिना और मेरी शादी ये कैसे हो सकता है? तो आज आप शाम को मिल रहे हैं ना? हाँ। मेरा मतलब है उस लड़के से। हाँ, उसी से मिले। और आपके उनके लड़के भी तो आ रहे हैं ना? जी, हम दोनों मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो आज शाम को 7 बजे जुहू जुहू होटल। हेलो कल्पना, तुम मेरे पहले पहुंच गए। मैं समझा कि आशा, मैं समझा कल्पना। आप मुझे कुछ भी समझ सकते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। हम दोनों वक्त से पहले ही आ गए। आते क्यों नहीं? हम दोनों की आने वाली जिंदगी के बनने का सवाल है ना। हाँ, ये तो है, लेकिन अब तक न मेरी कल्पना आई, न आपके वो यानी उनके लड़के। जब तक वो नहीं आते, यूं समझिए आप मेरे वो हैं और मैं आपकी कल्पना। मगर मेरे जो वो है ना, वो वादे से पहले ही यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, वो आ चुके? कहाँ है वो? मेरे पास, मेरे सामने। मजाक अच्छा कर लेती है। मजाक? अच्छा, तुम आप ज्यादा ना बनाइए, मुझे सब कुछ मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? आप नहीं जानते अमर बाबू, मुझे कितनी खुशी हुई जब आपकी माता जी ने मुझसे कहा कि क्या कहा माता जी? कि आप मुझे अपने चरणों में हमेशा के लिए। तो क्या माता जी ने तुमसे शादी की बात की मेरे साथ? जी हाँ, और जब मैंने उनसे शादी का इकरार कर लिया तो मारे खुशी के माता जी के आंसू निकल आए। गले से लगाकर बोली, मुझे तेरी ही जैसी बहू की तलाश थी, जिसकी गोद में मुन्नी को अपनी माँ का खोया हुआ प्यार मिल जाए और जिसकी मोहब्बत से अमर की सूनी जिंदगी में फिर से बहार आ जाए। आशा, तुम्हें और माता जी को दोनों को बहुत भारी गलतफहमी हो गई है। आशा, आशा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी जिंदगी में सचमुच कल्पना एक लड़की है जिससे मुझे बहुत। आशा, वो भी आती होगी। मैं कल्पना,
बैठिए। आप आशा देवी हमारे कॉलेज में डांस सिखाती हैं। अच्छा, तब तो हम दोनों एक ही बीना के दो तार हैं। एक बीना दो तार? जी हाँ, एक देवता के दो पुजारी। मेरा मतलब है कि हम दोनों कला और संगीत के पुजारी हैं। आपसे पहले मुलाकात हो जाती तो कितना अच्छा होता। पहले मिलते तो जैसे दो अनजान, लेकिन आज इस तरह मिले हैं जैसे दो दोस्त। और एक दोस्त के नाते से मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। कैसे मदद? मेरे अगले शो में दो लड़कियों के डांस का मुकाबला होता है। आशा, अगर आप भी मेरे साथ। आपके साथ डांस? हाँ आशा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ। मैं अपनी दोस्त की खुशी को अपनी ही खुशी समझूं। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? फिर मिलेंगे कल्पना देवी। नमस्ते आशा। नमस्ते अमर बाबू। बेचारी आशा। गजब हो गया कल्पना। आशा को न जाने कैसे गलतफहमी हो गई कि मैंने सब सुन लिया। अच्छा, उसकी गलतफहमी जल्दी दूर हो गई, वरना। और माता जी, आपकी माता जी को आशा बहुत पसंद है। और फिर बेचारी आशा आपसे बहुत मोहब्बत करती है। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो। जरूर करती हूँ, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि मैं। कल्पना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता कि तुम मेरी कल्पना हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तब तो हम दोनों एक ही बीना के दो तार हैं। एक बीना दो तार? जी हाँ, एक देवता के दो पुजारी। जिसने अपने देवता को पा लिया उसी की जीत है, और इसी जीत में अपनी जिंदगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम लोग जा सकती हो। आशा, आशा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। इसमें आपका दोष तो नहीं। आप हमेशा सच बोलते रहे। मैंने ही आपके सच को मजाक समझा। गलती मेरी है, आपकी नहीं। आशा, मोहब्बत एक ही तरह की तो नहीं होती। तुम हमेशा मुझे अपना दोस्त समझना, अपने दुख दर्द में मुझे शरीक समझना। मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ। मैं किसी तरह ब्याह के काम आ सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आशा, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर बहुत असर है, होना भी चाहिए, क्योंकि पहली बार तुमने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। लेकिन आशा, जिंदगी रोने का नहीं, हंसने का नाम है। हर हंसी में जिंदगी नहीं होती अमर बाबू, मगर हर जिंदगी में आंसू जरूर होते हैं। जब शबनम रोती है तभी फूल हंसता है। खैर छोड़िए इन बातों को। जिंदगी को मेरी नजर से देखिएगा तो आप ही मेरी तरह। लेकिन मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती अमर बाबू। साहब, आपका फोन। अगर कल्पना देवी का हो तो मेरा नमस्ते कहिएगा। माँ, हाँ बेटी।
अब मेरे वो अरमान पूरे हो जाएंगे जिसके लिए मैं बरसों से तड़प रही हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। पुरानी जिंदगी एक सपने की तरह खत्म हो जाएगी। मैं एक अच्छे घर की बहू बनूंगी, मुझे अच्छा पति मिलेगा, इज्जत मिलेगी। माँ, तुझसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन कल्पना, तुझे अमर बाबू पे भरोसा है ना? पूरा भरोसा है माँ। अगर ऐसा है तो शादी से पहले मैं सब कुछ कह दी। बात खुलने पर वो ये न समझे कि तुमने उन्हें धोखा दिया है। तुम ठीक रहती हो माँ। अभी अमर बाबू आने वाले हैं, आज मैं उनसे सब कुछ बता दूंगी। कितने जोर से बिजली चमकी, मैं डर गई माँ। बहुत जोर का तूफान आ रहा है। माँ, अमर बाबू आ गए। मुझे हुजूर से सब कुछ साफ साफ कहना पड़ा। तुम कहाँ गई थी, किससे मिली थी, यहाँ कब आई हो और क्या चाहती हो? बकवास बंद करो। तुम्हारी माँ कहाँ है? कमरे में है। उससे कहो ठाकुर साहब आए हैं। अमर कौन है? मेरी बात का जवाब दो। अमर कौन है? वो यहाँ भारतीय कला केंद्र की प्रिंसिपल है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि अमर अमीर आदमी है तो ये तुम्हारी भूल है। वह एक मामूली आदमी है। जिंदगी में रुपया ही तो सब कुछ नहीं होता ठाकुर साहब। ओहो, तो मामला यहां तक पहुंच चुका है। वो तुम्हें कब से और कहां से जानता है? हम दोनों पहाड़ पर मिले थे, जो औरत को सुहागन बनकर मिलती है। तुम्हारा मतलब है शादी? जी हाँ। हुजूर, ये तो मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो गई है। भला सरकार के क्या वो तुम्हें पहचानता है कि तुम कौन हो? मोहब्बत की नजर आत्मा को देखती है, रंग रूप नहीं। जमीन पर रहकर आसमान की बातें हो? तुमने अपनी लड़की को काफी होशियार कर दिया है। क्या वो ये जानता है कि तुम्हारी माँ कितने ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है? जी नहीं। तो तुमने अमर को धोखे में रखा है। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें यकीन है कि उसे सब कुछ मालूम हो जाने के बाद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगा? ठहरो, मेरी मौजूदगी में यहां कोई भी नहीं आ सकता। तुम जाओ, जो भी हो उसे वापस कर दो। ठहरो जौहर। हजूर, शायद अमर आया है। मैं किसी से हंगामा करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि रोज रोज की ये झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। अगर तुमने उसे नहीं बताया है तो आज साफ साफ बता दो कि तुम कौन हो। अगर उसके बाद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जाओ, उसे अंदर लेकर आओ। बता दो कि हम कौन हैं। आप राजगढ़ के ठाकुर साहब हैं। और हमारा नाम है ठाकुर दलीप सिंह। आप कौन हैं, क्या हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, फैसला जल्दी हो जाएगा। फैसला? किस बात का फैसला? आज इन्हें अपनी किस्मत का फैसला करना होगा, अभी इसी वक्त हमारे सामने। मैं समझा नहीं। समझाया गया होता तो आप समझते। ये मामला क्या कल्पना?
अमर बाबू, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आइए मेरे साथ। ठहरो। ठाकुर साहब, बात हमारी मौजूदगी में होगी और फैसला भी हमारे सामने। तुम अपने बारे में साफ साफ बता दो। अमर बाबू, मैं कैसे कहूं? मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? मेरे रहते तुम्हें डर किस बात का? आपको यकीन नहीं आएगा, मैं आज ही आपसे सब कुछ बताने वाली थी। आओ मेरे साथ। ठहरिए। मेरे होते हुए आप इस लड़की को यहां से नहीं ले जा सकते। आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? लड़ना तो आपको अपने से होगा, यह मालूम होने के बाद कि यह औरत रंगीन कपड़ों में छुपा हुआ एक जीता जागता गुनाह है। ये झूठ है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, गुनाहगार, नीच, बाजारी। खानदानी तवाइफ क्यों नहीं कहती? जिसके घर की हर लड़की हमारे राजगढ़ की साल से खिदमत करती चली आ रही है। लेकिन अमर बेटा, मेरी कल्पना का जीवन उसी तरह पाक और पवित्र है जिस तरह गंदे पानी में खिला हुआ कमल का फूल। ठाकुर साहब, मैंने इसे दुनिया की हर बुराई से दूर रखा है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। पहचान लिया है ना आपने? अगर इसके बाद भी आप इससे शादी करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आप दोनों के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगा। और अगर नहीं, तो फिर इस लड़की को अपने पास रखने का मुझे पूरा अधिकार है। कोई अधिकार नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। अमर बाबू, भगवान जानता है मैं निर्दोष। मैं आपका फैसला सुनना चाहता हूं। कहां जा रहे? ठहरो बेटा, ठहरो, ठहरो। ये मेरी बेटी है, सिर्फ इसलिए इसे अच्छी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं। इसकी जिंदगी से तमाम खुशियां इसलिए छीन ली जाएंगी कि मैं इसकी माँ हूँ। ऐसा न करो बेटा, ये निर्दोष है। इसने जिंदगी में सिर्फ तुम्ही को चाहा है। न जाने कितनी रातें इसने तुम्हारी याद में रो रो कर काटी हैं। कह दो इन लोगों से कि तुम कल्पना से शादी करने के लिए तैयार हो। यह फैसला अमर साहब को करना है, तुम्हें नहीं। अमर बाबू, जिंदगी देकर जिंदगी न छीनो अमर बाबू। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ, जिंदा नहीं रह सकती हूँ। फिर आओगे ना अमर बाबू? मुझे कुछ नहीं मालूम। हर आदमी ठाकुर दिलीप सिंह नहीं होता। तुम जैसी औरत का हाथ थामने के लिए पत्थर का जिगर चाहिए। आप मेरी जिंदगी में जहर घोलना चाहते थे, घोल दिया। मैंने तुम्हें अंधेरे से निकालकर उजाले में खड़ा कर दिया ताकि तुम्हें अपनी मंजिल का पता लग जाए। मेरी मंजिल वही है जहां मैं खड़ी हूँ। इज्जत की जिंदगी देना आपके बस में नहीं, लेकिन इज्जत की मौत मेरे इख्तियार में जरूर है। माँ, माँ, तुमने मुझे जन्म दिया, तुम्ही मुझे मौत की नींद भी सुला दो माँ। मैं अब जीना नहीं चाहती माँ, मैं अब जीना नहीं चाहती माँ। मेरी बच्ची की खुशियां बर्बाद करके आपने अच्छा नहीं किया ठाकुर साहब। अगर इसका जन्म लेना ही इसका पाप है, तो इस पाप के जिम्मेदार आपकी दुनिया है, आपका समाज है। कोई औरत अपने आप को खुशी से नहीं बेचती। गुनहगार आप लोग हैं जो पराई बहू बेटियों की इज्जत को चांदी के टुकड़ों के बदले में खरीदते फिरते हैं। किशोरी बाई, मेरा तन बदन जल रहा है। आपने मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे कुछ समझ नहीं रहा ठाकुर साहब, आप चले जाइए, चले जाइए। चलिए सरकार, फिर कभी आकर मामला साफ कर लीजिएगा। इसकी तबीयत ठीक हो जाए तो मुझे इसके फैसले से आगाह कर देना।
बड़ी देर कर दी बेटा। आप अकेले डैडी और मेरी माँ। कल्पना क्यों नहीं आई बेटा? ऐसे आंधी तूफान में कैसे आती माँ? जैसे आप आ गए वैसे मेरी माँ भी आ जाती। बहुत देर हो चुकी, जा सो जा। आपने कहा था मेरी माँ को जरूर लाएंगे। बक बक मत करो, जा सो जा। सो जा बेटा। तुम कुछ परेशान दिखते हो बेटा। माँ क्या बात है? कुछ नहीं। डैडी कल तुम मेरी माँ को लाओगे ना? तुम एक दिन के लिए नहीं रुक सकती? आज रात को ठाकुर साहब के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, 2-4 घंटे के लिए चली जाओगी तो 1500 रुपया मिल ही जाएंगे। तुम इतनी बड़ी रकम काहे को ठुकरा रही हो? जल्दी चलो बेटी, नहीं तो गाड़ी नहीं इस तरह कब तक भागती रहेगी माँ? अगर इसका यही हाल रहा तो ये जी भी ना सकेगी, मर भी ना सकेगी। इस पर जो बीतेगी वो भुगत लेगी। तुम आज से ये समझ लो कि तुम्हारी बहन मर चुकी है और साथ साथ में माँ भी। बातें बनाना आसान है माँ, जिंदगी बनाना बहुत मुश्किल। कल्पना, तुम अपने साथ हम सबको बर्बाद करोगी। न जाने तुम अपनी बहन को कब समझोगे जोहर। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कहता था, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं जाता हूँ। उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं सका कल्पना। अब ऐसा नहीं होगा। मेरी कोशिश आपको धोखा देने की नहीं थी और मैं धोखा दे भी नहीं सकता। मैं समझता हूँ कल्पना, और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। कल्पना, माँ जी तुमसे कई बार मिलना चाहती है। मैं सोच रहा था अगर आज मेरी माँ के बारे में आपने उनसे बता दिया कि मैं... उन्हें अभी कुछ नहीं मालूम और अभी मालूम भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी, मैं आज ही जाकर उनसे बैठूंगी। सिर्फ एक मौका और दीजिए हुजूर। अब की बार मुझे पूरा यकीन है कि ये आखिरी तीर खाली नहीं जाएगा। हम इतना जानते हैं, अगर कल्पना ने हमारी खुशी को ठुकराया और आज रात की दावत में हमारी महफिल की जीनत ना बनी तो तुम्हारा भी वजीफा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बात यह है, मैं तो... जाओ और उसे फिर समझाओ, उसकी जवानी और हुस्न को दिल नहीं दौलत चाहिए। अमर जैसे मामूली आदमी के लिए वह अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। हेलो, कल्पना, मैं अमर बोल रहा हूँ। कल्पना, मुझे अफसोस है मैं इस वक्त आ नहीं सकूंगा। कॉलेज में खास मीटिंग होने वाली। हाँ, तुम खुद माँ जी से मिल लेना जाकर। मैंने उनसे कह दिया, वो तुम्हारा इंतजार करेंगी। अच्छी बात है, मैं शाम को आ जाऊंगा तुमसे मिलने। थैंक यू। दादी, मेरी माँ बहुत अच्छी है। हाँ हाँ मुन्नी, अच्छी है। अरे मैं तो पहले किसी और लड़की को समझे हुए थी। हाँ, मुन्नी को मालूम था कि कल्पना कौन है, लेकिन इसने मुझे भी नहीं बताया। कैसे बताती? डैडी ने कहा था किसी से बताना मत, दादी से भी नहीं। दादी, मेरी माँ आ गई। मैं अमर की माँ हूँ। जीती रहो बेटी।
तरह। आओ बेटी, इनसे मिलो, हमारी पड़ोसी ने है, तुम्हें देखने के लिए आई। नमस्ते। 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 जीते रहो बेटे, मुबारक हो बहन, मुबारक, लाखों में एक है। दीदी जैसे सुना वैसे ही पाया। तुम्हारे बेटे की पसंद की तारीफ करनी पड़ती है। अरे तो मेरा बेटा कोई ऐसी वैसी लड़की का हाथ थोड़े ही पकड़ेगा। बैठो बेटी। गुड आफ्टरनून। माँ जी, यही मेम साहब हमको कश्मीर में मिला था। तू तो आशा के लिए भी यही कह रहा था। माँ जी, दोनों का फेस एक मुआफिक है, हम सचमुच चक्कर खा गया था। अच्छा अच्छा, जाओ इनके लिए कुछ खाने पीने को ले आओ। दादी मैं लेके आऊंगी। अच्छा बेटा, जल्दी लाना। बहन जी, अब शादी जल्दी हो जाना चाहिए। भगवान ने चाहा तो ये शुभ काम इसी महीने में हो जाएगा। वर्षों के बाद मेरे मन की मुराद पूरी होगी, जब कल्पना बहू बनकर इस घर में आएगी। कौन हो तुम? आदावर्ध, मैं कल्पना का भाई हूँ। कल्पना के भाई? अरे बेटा, तो बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। यहाँ कुछ औरतें बैठी हैं, तुम उस कमरे में जाकर बैठो। जी जरा मुझे जल्दी जाना है, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने चला आया था। शुक्रिया? किस बात का बेटा? उसने काम का जो आप और आपके बेटे अमर बाबू मेरी बहन के लिए कर रहे हैं। जौहर, तुम कहना क्या चाहते हो? घबराओ नहीं, मैं तो माँ जी से सिर्फ ये कहने आया हूँ कि घर तो सभी बसा लेते हैं, लेकिन तुम जैसी औरत को अपनी बहू बनाना बस आप जैसी देवियों का काम है। सच कहता हूँ माँ जी, अगर आप लोग न होते तो मेरी बहन शायद किसी बाजार के कोठे पर गाते बजाते निकल जाती। कोठे पर? अरे क्या कह रहे हो तुम? क्यों, आपको नहीं मालूम कि हम लोग... अरे कल्पना, तुमने माताजी से नहीं बताया कि हमारा खानदानी पेशा? जौहर, मुझसे भूल हुई। माताजी, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आदावर्ध। माँ जी, क्या यह सच है कि? सच है माँ जी, लेकिन मेरे ऊपर उस गंदगी का कोई असर नहीं जिसमें मैंने आंख खोली। मैं एक जगह से दूसरी जगह भागती फिरी, तरह तरह के दुख झेले हैं, साकों तक मरी हूँ, लेकिन भगवान जानता है, अपने पेट की आग में अपनी लाज और इज्जत को जलने नहीं दिया। अमर जानता है कि तुम्हारी माँ? हाँ माँ जी, उनको मालूम है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। माँ जी, अगर मेरा गुनाह यही है कि मेरा जन्म गुनाह की गोद में हुआ है, तो मैं गुनाहगार नहीं हूँ माँ जी, मैं गुनाहगार नहीं। मैं समझती हूँ बेटी, मैं समझती हूँ। कोई भी अपने जन्म से पापी नहीं होता, लेकिन बेटी, जब तक यही दिन रात है, यही दुनिया है, यही समाज है, उस वक्त तक तुम जैसी औरत। लेकिन माँ जी, अमर बाबू को दुनिया और समाज की कोई परवाह नहीं। आप सिर्फ हाँ कर दीजिए, आप सिर्फ हाँ कर दीजिए माँ जी। परवाह न होती तो मुझसे छिपाता नहीं, और अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं पड़ोसियों को न बुलाती। खैर, अमर शादी के लिए तैयार है तो मुझे भी कोई इनकार नहीं। माँ जी, माँ जी। लेकिन बेटी, शादी के बाद इतना जरूर करना कि मुन्नी को अपने से दूर रखना। मेरा मतलब है किसी हॉस्टल में या और कहीं, और ये बात किसी को मालूम ना हो बेटी कि मुन्नी की माँ एक... अगर किसी को मालूम हो गई तो मुन्नी भी तुम्हारी तरह एक अच्छे घर, अच्छे जीवन साथी के लिए तड़पेगी, रोएगी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि दुनिया में हर मर्द अमर और हर औरत कल्पना नहीं होती। अब ये बात खुल गई है, इसलिए मैं समझ गई माँ जी। मैं मुन्नी की माँ बन सकती हूँ, लेकिन मुन्नी मेरी बेटी नहीं बन सकती।
एक गिरी हुई औरत को आप लोगों ने अपना समझ लिया, यही मेरे लिए काफी है माँ जी। आप फिक्र न कीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रही हो कल्पना? मैं अमर से क्या कहूंगी? बेटी, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे मालूम है माँ जी, लेकिन अब वो आपसे खुद कहेंगे कि वो मुझसे नफरत करते हैं। क्या मतलब? क्या तुम जानबूझकर? हाँ माँ जी, बस आपसे सिर्फ इतनी अर्ज है कि आप किसी से कुछ भी नहीं कहिएगा, अमर बाबू से भी नहीं। मैं उनकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। मुन्नी, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मेरा जाना ही अच्छा है मुन्नी, और अब शायद यहाँ कभी आना न हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। दादी, मेरी माँ को रोको, दादी मेरी माँ को मुझे जाने दो मुन्नी, मुझे जाने दो। तेरे प्यार ने मेरे कदम रोक लिए तो मुन्नी। दादी, मेरी माँ, मेरी माँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। माँ, दादी मेरी माँ को बुलाओ, जी, घर में कोई नहीं है। कहाँ गए? ठाकुर साहब आए थे, नीम साहब को अपने साथ घर ले गए। ठाकुर साहब ले गए? ठाकुर साहब, बड़ी देर हो गई है। और शांति फ्लैट उरे आ, जरा कुड़ी नू लेके आ, थोड़ा जिहा टप्पा करा, असी शांति फ्लैट होने। क्या बात, जल्दी बुलाओ। बहुत अच्छा। इतनी देर लाती हूँ। आप सोच क्या रही हो? ठाकुर साहब के सारे मेहमान आ चुके हैं, वो लोग तुम्हारा गाना सुनने के लिए बहुत बेचैन हैं। काश तुम्हें अपनी बहन की बेचैनी का भी ख्याल होता। जौहर, अब देर किस बात की है? कुछ नहीं हुजूर, कल्पना अभी तैयार होती है। चलो उठो, जल्दी करो। अब आ गई हो तो गाना ही पड़ेगा। मैंने ठाकुर साहब को बड़े मुश्किल से मनाया है, अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो अब से मेरा भी वजीफा बंद हो जाएगा। इन रुपयों के लिए तुम एक दिन मेरी जान भी ले लोगे, इसका मुझे यकीन है। देर क्यों हो रही है? गाना जल्द शुरू किया जाए, हमारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी अपने मेहमान का इंतजार है ठाकुर साहब। कौन सा मेहमान? जिसको गाना सुनाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये हमारी खास महफिल है, यहाँ वही आ सकता है जो हमारी तरह शान और इज्जत रखता हो। वो कितना बड़ा आदमी है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अगर वो आ गए तो मैं जरूर गाऊंगी, और अगर ना आए तो मैं मजबूर। कहाँ जा रही हो? ठहरो। मुझे यकीन था यहाँ जरूर आ जाएंगे। ठाकुर साहब, मेरे मेहमान को इज्जत के साथ बिठाइए। आइए प्रिंसिपल साहब। माफ कीजिए ठाकुर साहब, मैं बिना बुलाए चला आया। कोई बात नहीं, कल्पना का मेहमान हमारा मेहमान है। तशरीफ ले चलिए। कल्पना से जरा बात करना चाहता था। ये वक्त बात करने का नहीं, गाना सुनने का है। और शांति फ्लैट, और तू किथे? शांति फ्लैट तू है कि मैं? कर्नल साहब बात कीजिए। और ठाकुर साहब, मैं पलटूना ने पलटूना फालन कर दिया। हाँ हाँ, बहुत कर दिया आपने। चलिए बैठिए। और बैजा पाई बैजा, और तशरीफ ही रख। और बलिए अदरा दहा दे 3-4 तोड़े ते कर दे सारा शांति फ्लैट। कर्नल साहब, कहाँ जा रही? बस हुजूर, मजबूर न कीजिए, अब इसे जाने ही दीजिए। कल्पना, कल्पना, कल्पना।
तुम उस आदमी के घर क्यों गई जो तुम्हारी इज्जत और आबरू का दुश्मन? मुझे क्या मालूम था कि आप भी वहां पहुंच जाएंगे। तो तुम मुझसे छुपकर ठाकुर के घर जाना चाहती थी? अमर बाबू, औरत की जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनमें मर्द को नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब हुआ तुम कहीं जाओ, किसी से मिलो, कुछ भी करो और मैं खामोशी से देखता रहूं। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें मेरी बनना है तो ये सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ देना पड़ेगा? अमर बाबू, आप जानते हैं कि मैं राजाओं के साए में पली। कल्पना, तुम मेरा मिजाज, मेरा खर्च शाहाना है और ऐसी जिंदगी के लिए काफी आमदनी की जरूरत है। और देखिए, ठाकुर साहब ने मुझे कितने रुपए दिए हैं। जिस गंदगी से मैं तुम्हें निकालना चाहता हूं, उल्टा तुम मुझे उसी गंदगी में घसीटना चाहती हो। मुझे ऐसी जिंदगी और ऐसी आमदनी से नफरत है। नफरत है? तो फिर जज्बात के सहारे जिंदा रहना तो बहुत मुश्किल है। कितना मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुमने ये पहले नहीं सोचा था? ये मुझे आपके घर जाकर महसूस हुआ कि आपकी आमदनी आप ही के लिए काफी नहीं, तो फिर मेरा खर्च कैसे चलेगा? और मैंने तो ये सब कुछ आप ही के लिए। ले लीजिए ना। क्या हुआ? मैं नहीं समझता था तुम इस कदर नीच, जलील और गिरी हुई औरत हो। तुम तो किसी वक्त भी धोखा दे सकती हो। यही आपकी मोहब्बत है? मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि तुम जैसी औरत का बड़ा भूलती है। ये क्या करती हैं आप? इस तरह तो मेरा और आपका निभा होना बहुत मुश्किल है। कि नहीं, नामुमकिन है। तुम जैसी औरत का ठिकाना किसी शरीफ आदमी का घर नहीं बल्कि बाजार, और बाजार की औरत से मुझे सख्त नफरत है। तुम्हारे चरणों की धूली मेरी किस्मत में लिखी थी। माँ, ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्या हुआ? अमर बाबू, आप जानते हैं मैं राजाओं के साए में पली हूँ। मेरा मिजाज और खर्च शाहाना है और फिर ऐसी जिंदगी के लिए काफी आमदनी की जरूरत है। ये देखिए, ठाकुर साहब ने मुझे कितने रुपए दिए हैं और मैंने तो ये सब कुछ आपके लिए। आईना कैसे टूटा? अरे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस आईने के साथ साथ बहुत कुछ टूट गया है माँ। कल्पना के झूठे प्यार ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दौलत से खरीदी जा सकती है। मुझे आज मालूम हुआ कि वो किस कदर नीच, जलील और गिरी हुई औरत है। आप मुझे नीच, जलील और ऐसी गिरी हुई औरत समझते हैं जो रुपयों से खरीदी जा सकती है, लेकिन ठाकुर साहब, मेरी जिंदगी की कीमत दौलत नहीं है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मुझे जान से ज्यादा प्यारी अपनी इज्जत है और आप जैसे आदमियों से नफरत। कल्पना, मैं तुम्हारा सारा गुरूर एक इशारे में तोड़ सकता हूँ। मैं भी अपनी लाज और आबरू बचाने की ताकत रखती हूँ। लाज और आबरू? बस ठाकुर साहब, उठा लीजिए इन कागज के टुकड़ों को और चले जाइए यहाँ से। हमें ना आपकी जरूरत है और ना आपकी दौलत की। तेरी ये हिम्मत? हट जा सामने से। खबरदार ठाकुर साहब, ये अच्छी है या बुरी है, फिर भी मेरी माँ है।
मेरी माँ पर हाथ उठाने के लिए हाथ भर का कलेजा चाहिए ठाकुर साहब। शायद तू भूल गया है, तेरी जिंदगी का सहारा मेरी दौलत है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ होती है, और मैं अपनी माँ की मोहब्बत पर आपकी दौलत तो क्या अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। चल जाइए यहां से। ये बात है। बेटा, कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। बेटा, आज पहली बार एहसास हुआ कि मेरा भी कोई बेटा है। तुमने बहुत अच्छा किया जो ठाकुर साहब पर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। बहुत अच्छा किया है। तेरा क्या होगा? मोहब्बत का दामन छूट गया, कला का सहारा तो नहीं टूटा माँ। जिस तरह आज तक दिल में दर्द और आंखों में आंसू लेकर जीने की कोशिश करती रही। अरे आपको तो तेज बुखार है। बैठिए अमर बाबू। आप इतने परेशान क्यों हैं? आशा, मुझे अफसोस है, मैंने उस औरत के लिए तुम्हारा दिल तोड़ा जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं अमर बाबू? यही कि मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को। आशा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? लेकिन आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं कोशिश करूंगा आशा, मैं दिलो जान से कोशिश करूंगा कि कल्पना को भूल जाने के लिए। हाँ आशा, अब मुझे कल्पना से मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत है उसमें। कल्पना को भुलाने के लिए आप मुझे अपना बनाना चाहते हैं। ऐसा करके आप जुल्म करेंगे अमर बाबू, अपने आप पर, मुझ पर भी, क्योंकि इस शादी में आपकी खुशी नहीं, मजबूरी है, और इस मजबूरी में मोहब्बत की तौहीन है। मैं ऐसा नहीं कर सकती अमर बाबू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक कर तुमने। इसके अचानक बेहोश हो जाने की वजह क्या थी डॉक्टर साहब? इनका इस तरह बेहोश हो जाना, क्या इनके दिल में या दिल के आसपास कभी कोई तकलीफ हुई थी? जी हाँ, पहले तो कभी कभी चुभन सी होती थी, मगर अब तो अक्सर दर्द रहता है। मेरा ख्याल ठीक ही निकला। देखिए मिस कल्पना, अच्छा यही होगा कि मैं आपसे सच सच बता दूं, आपका ब्लड प्रेशर मामूल से बहुत ज्यादा है। जरा सी थकान से भी आपके दिल पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आप फिर इसी तरह बेहोश हो सकते हैं, और इस तरह की बेहोशी अब की बार आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगी। इसलिए आपको नाच और गाना हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना होगा? ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब। मेरी जिंदगी में अगर अब थोड़ी बहुत दिलचस्पी रह गई है तो वो सिर्फ संगीत है। नाचने गाने में तेरी जान जाने का खतरा है बेटी, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। मगर माँ, तू मेरी फिक्र न कर। मुझे सहारा देने के लिए तू अपनी जान खतरे में डाल दे, ये मैं नहीं देख सकती। अब आप इन्हें आराम करने दीजिए। अच्छा मिस कल्पना, मैं चलता हूँ। मैं दवा भेजे देता हूँ, आप बराबर पीती रहिए। किसी को मेरे साथ। मैं चलता हूँ डॉक्टर। आइए। मुझे उम्मीद है अपने आप को आप अच्छा करने में मेरी पूरी मदद करेंगे। अच्छा। मुझे क्या रोग खाया जा रहा है डॉक्टर साहब को पता नहीं। मुझे पता है, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तो मुझ जैसी माँ की बेटी ना होती। ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो। तुम जैसी माँ की न जाने कितनी ऐसी लड़कियां ऐश और आराम से जिंदगी बसर कर रही हैं। मैं भी कर सकती थी,
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। गलती मेरी है कि मैंने समाज और सोसाइटी में वहां पहुंचना चाहा जहां मुझ जैसी औरत के लिए कोई जगह नहीं। मैं भूल गई थी माँ कि मेरे कदम जिस घर में जाएंगे वहां की सारी पवित्रता खत्म हो जाएगी, सारी पवित्रता खत्म हो जाएगी। सारा कसूर मेरा है, गलती मेरी है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे जरूर है। आओ आशा, आओ। बैठो। मुझसे कुछ नाराज मालूम होती हो। मैं तो तुम्हारे रास्ते से हट गई हूँ। तुमको तो खुश होना चाहिए आशा। अमर बाबू को दुखी बनाकर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं? मैं ये पूछने आई हूँ कि उन्हें धोखा देना था तो मोहब्बत के झूठे वादे क्यों किए, शादी का इकरार क्यों किया? बेटी, शायद तुम ये देखने आई हो कि ये अमर बाबू को छोड़कर कितनी खुश है, लेकिन तुम्हें इसकी हालत का माँ, तुम चुप रहो माँ। कब तक चुप रहो? अंदर ही अंदर माँ, तुम जाओ माँ, तुम जाओ। तुम नहीं समझ क्या हो गया? बात क्या है? कुछ नहीं आशा, कुछ नहीं। वो मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन कल्पना देवी, इस नफरत में अब भी आपकी मोहब्बत है और इस मोहब्बत में वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद? उनकी जो हालत है वो अगर उनको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? माँ, उनकी हालत ये है तो मैं आशा उन्हें समझाओ कि मुझ जैसी औरत के लिए वो अपने आप को कुछ ऐसा करो आशा कि वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाए और तुम्हें अपना बना ले। मुझे? हाँ, तुम उनसे मोहब्बत करती हो, उनको सहारा देना तुम्हारा फर्ज है आशा। आप चाहती क्या है? आशा, तुम उनसे शादी कर लो आशा, तुम उनसे शादी कर लो। उनकी जिंदगी सुधर जाएगी और उन्हें को एक अच्छी माँ का प्यार मिल जाएगा। ये सब कुछ तो आप भी दे सकती हैं। भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताइए। मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ। आशा, मैं तुझे बताऊं? नहीं, नहीं। अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं अपना गला घोट रही हूँ ना। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मेरी जान की कसम, मैं आशा से कुछ नहीं कहूंगी। अभी तक डैडी नहीं आए? दादी? नहीं बेटी, कुछ समझ में नहीं आता कि वो ऐसे बुखार की हालत में कहाँ चला गया है। आशा को बुलाया था, वो भी अभी तक नहीं आई। ओ तुम? मैं तो अमर समझी थी, बुखार में न जाने कहाँ चला गया है कि अभी तक कुछ कह के नहीं गए। माँ जी, कुछ भी नहीं बेटी, लेटा हुआ था, अचानक उठकर कहीं चला गया। मेरे डैडी को ढूंढ कर लाओ आंटी। तुम्हारे डैडी आ जाएंगे मुन्नी, घबराओ नहीं। उसे गए हुए बहुत देर हो गई है बेटी, दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि कहीं उसने, आजकल उसका दिल काबू में नहीं है बेटी। मुझे मालूम है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि अमर बापू को उस औरत से क्यों नफरत हो गई जिसके दिल में अब भी उनकी मोहब्बत है। आशा बेटी, सुना है कल्पना अच्छी औरत नहीं है। अच्छी औरत न होती तो अमर बापू की खुशी के लिए वो अपने आप को मौत के हवाले न करती। मौत? क्या हुआ कल्पना को? वो बहुत ज्यादा बीमार है माँ जी, और जो रोग उन्हें खाया जा रहा है उसमें कोई बहुत बड़ा राज है जिसको वो साथ ही लेकर मर जाना चाहती है। मर जाना चाहती है? डांस पार्टी के तमाम लोगों का हिसाब कर दिया मैं। हाँ बेटी, वो लोग तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि डॉक्टर ने मना किया। मेरी अभी ऐसी हालत नहीं है माँ कि मैं किसी से बात भी नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं उठने दूंगी। ठीक है माँ। नहीं कल्पना। ठीक है माँ, वो लोग मेरे पुराने साथी हैं,
थोड़ी देर के लिए उनसे बात करूंगी तो वो लोग खुश हो जाएंगे माँ। ये क्या हाल है? क्या आप कुछ छूना मत मुझे। ये लो। किस लिए? जो जमाना तुमने मेरे साथ गुजारा है, मैं जानता हूं उसके लिए रकम बहुत थोड़ी है, लेकिन जो रकम ठाकुर साहब ने तुम्हें एक रात के मुजरे के लिए दी थी, उससे ये कहीं ज्यादा है। आप मुजरा सुनना चाहते हैं? हाँ। मुजरे की तैयारी करो माँ। ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। उनके कदमों में मेरा दम निकले, मैं इसे भगवान का। ऐसा ना करो कल्पना, ऐसा नहीं करो। नहीं बेटी नहीं। माँ मेरा श्रृंगार करो माँ, मेरा श्रृंगार करो। अब इतने ही अरमान है कि दुल्हन के रूप में वो मुझे एक बार देख ले, एक बार। मेरी बात तो सुनो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा माँ, कभी नहीं आएगा। आज मैं खुशी से गाऊंगी। तेरे 2 दिन के प्यार का एहसान मेरे जो सर पे है उतर जाए। कौन जाने कि सुबह होने तक राख भी शमा की बिखर जाए। अब आपकी तबीयत कैसी है? अमर बाबू चले गए माँ? हाँ बेटी चले गए। तुमने मुझे कुछ बताया तो नहीं माँ? मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं माँ? कि मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। आप कहाँ चले गए थे? कल्पना के घर, उसका हिसाब चुकाने के लिए। हिसाब चुकाने के लिए? आज मैंने उसके मुंह पर रुपए मारकर बता दिया कि मैं उससे जितनी मोहब्बत करता था, आज उतनी नफरत करता हूँ। ऐसा करके आपने किस बात का बदला लिया है? आशा, उसने मुझे धोखा दिया। आशा, धोखा आपने खाया है, उन्होंने नहीं दिया। क्या? माँ जी, इनसे भी साफ साफ बता दीजिए, नहीं तो एक निर्दोष औरत की मौत की जिम्मेदार आप होंगी। मौत? बात क्या है माँ? बेटा, कल्पना ने यहाँ आकर ऐसा महसूस किया कि वो अगर तुम्हारी मुन्नी की माँ बन गई तो दुनिया वाले कल उसे भी यही कहकर जीने नहीं देंगे कि मुन्नी की माँ एक तवाइफ थी, और इस डर से कि कहीं मुन्नी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। कल्पना को गलत ना समझो बेटा, उसने जानबूझकर तुमको नफरत दिलाई है। जानबूझ के? जी हाँ, और आपकी मोहब्बत में वो अंदर ही अंदर जलकर राख हो चुकी है अमर बाबू। तभी वो मैंने क्या किया? मैंने माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कल्पना ने मना कर दिया था बेटा, और फिर मैंने भी दुनिया और समाज के डर से यही सोचा कि अगर तुमने दुनिया और समाज के डर से एक मासूम औरत से जिंदगी का हक छीनकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। याद रखो माँ, अगर कल्पना को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम्हारी दुनिया होगी, तुम्हारा समाज होगा।
मुझसे दूर चले गए। मेरे ख्यालों से तो दूर न जाओ अमर बाबू। कैसी बातें कर रही हो बेटी? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है माँ। कल्पना, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है माँ। कल्पना, देखो देखो बेटी, देखो तो मैं तुम्हारी माँ। न जाने मुझे क्या हो गया था माँ, न जाने मुझे क्या हो गया था माँ। क्या किया तुमने कल्पना? तुमने क्या किया? क्या किया तुमने कल्पना? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जिस ऊंची जगह बिठाया था, मैं वहां से नीचे नहीं गिरी अमर बाबू। मुझे मालूम हो गया कल्पना, मुझे सब मालूम हो गया कल्पना। तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी कर दी कल्पना। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं तुम्हारी बहू। कल्पना, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा कल्पना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती कल्पना। दुनिया की कोई ताकत। कल्पना, 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 अब मुझे मौत की अलग नहीं कर सकती। कल्पना, कल्पना, सिर्फ डॉक्टर को बुलाइए। कल्पना, माँ, माँ, कल्पना, बेटी कल्पना, हम तुम्हें लेने आए हैं। कल्पना, माँ, माँ, मेरी माँ को क्या हो गया दादी? मेरी माँ बोलती क्यों नहीं? माँ, 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 देखो तुम्हारी मुन्नी आई है माँ। आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। मम्मी, हट जाओ मुन्नी, तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसी तरह रहने दीजिए। काश मैं अपनी जिंदगी इसी तरह बिता सकूं। ऐसा ही होगा कल्पना, ऐसा ही होगा।